भाजपा ने अपनी सरकार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं का सम्मान कर सर्वांगीण विकास का दावा कर रही है, लेकिन हो रहा है ठीक इसके विपरीत। इसका उदाहरण आज शामली के डूडा विभाग में देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार महिला बेबी कश्यप पत्नी स्वर्गीय जोगिंदर सिंह निवासी गणेश चौक मोहल्ला रामशाला शामली की निवासी है। जिला कलेक्टर शामली पहुंचकर जिलाधिकारी को अपने और अपने जैसे अनेकों महिलाओं के साथ हो रहे रोजगार दिलाने का झांसा देकर शोषण किया जा रहा है। इसके लिए ज्ञापन सौंपा। महिला ने बताया कि मैं डूडा विभाग में लगभग 5 सालों से कार्यरत हूं और इस आशा से कि मुझे जो रोजगार का दिलासा दिया गया है, मैं और मेरे जैसे अनेक बहनें पूरी लगन और मेहनत और विश्वास के साथ अपने कार्य में रात दिन लगी हुई हैं। पूछे जाने पर जानकारी मिली है कि डूडा विभाग के सचिव गोपाल गिरी, जो कि अपने आप को विभाग का मालिक बताते हैं, मिली और महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दो, जिससे कि हम उन्हें जागरूक कर योजना का लाभ उठाने में सहायक हो। तो उन्होंने सचिव गोपाल गिरी अपने पास बुलाकर कहा कि अगर आप मेरे बताए तरीके से महिलाओं को समूह बनाकर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें तो तुम्हारी अच्छी कमाई हो सकती है। आप जितनी अधिक से अधिक महिलाओं के समूह बनाओ तो मैं तुम्हें उतने ही अधिक पैसे मिलेंगे। इसी विश्वास के कारण महिला बेबी कश्यप ने रात दिन मेहनत कर महिलाओं को जागरूक किया और लगभग 800 से ज्यादा महिलाओं को समूह में जोड़ा। महिला ने अपने किए काम के पैसे की बात कही तो सचिव गोपाल गिरी, डूडा विभाग ने महिला का एक शहरी आजीविका बैंक केंद्र का खाता खोला, जिसमें केवल पैसे जमा तो कर सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, क्योंकि उस खाते में हस्ताक्षर और मोबाइल आदि गोपाल गिरी के ही लगे हुए हैं, जिसमें से पैसे निकाला नहीं जा सकता। महोदय, आपके खिलाफ डीएम ऑफिस में आपके ऑफिस से बेबी नाम से एक महिला पहुंची है और उसने आप पर जो बातें कही हैं आपके अगेंस्ट, उसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। उनका कहना है कि आपने उनसे 1 लाख रुपए लिए थे कैश में उस समय जिसमें उनको अपॉइंटमेंट दिया था। मुझे जानकारी में नहीं है कि मैंने किस सामने उससे लिया है। अगर उससे मुझे बताया तो मैं इसमें जवाब दूंगा। उनका कहना ये भी है कि आपने समूह बनवाए और समूह के बनवाने के बदले आपने 10,000 प्रति समूह देने की बात कही थी और वो वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया। इन्होंने 2024-25 में समूह बनाए थे, जिनकी डिमांड लखनऊ को भेजा गया है शासन को, किंतु योजना बंद होने की वजह से शासन ने ये कहा गया है शासन से, जब योजना चालू होगी, फंड नहीं है योजना में, जब चालू होगी तब उसमें पैसा उनको डिमांड, इनके जब उन्होंने काम किया तभी डिमांड भेज दी गई थी, जब चालू हो जाएगी योजना तब उनको पैसा मिल जाएगा। इनके द्वारा ये आरोप भी लगाया गया था डीएम ऑफिस में कि जो पैसा आता है पंजीकरण के नाम पे 100 रुपये, उस 100 रुपये में से कुछ हिस्सा आपके पास, कुछ हिस्सा दूसरी महिलाओं के पास और तीसरा हिस्सा उनके पास, यानी कि 40-40 और 20 रुपये बढ़ता है, 3 जगह जाता है वो पैसा और अकाउंट में लेने से मना कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, इनके द्वारा ही अकाउंट में पैसा जमा कराया गया है, जिसमें विगत कई महीनों से पैसा जमा किया जा रहा है और बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। तो यह झूठ बोल रही हैं, ठीक है। बिना पैसे के कौन काम कर लेगा? आज के ज़माने में एक रिक्शा वाला भी जो रिक्शा लेके आता है तुरंत सवारी से पैसा ले लेता है, कोई मुफ्त में कोई नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये पूरा तथ्य जो है निराधार है, बिल्कुल झूठ है। इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जब जब इनको अपॉइंटमेंट मिला है, यानी कि इतने साल लगातार हो गए काम करते हुए, इनको काम के बदले इनको कोई मतलब सैलरी तय की गई थी, कोई मानक बताया गया था इनको? इन्होंने जितने समूह बनाए हैं उसके लिए उनको मानदेय दे दिया गया। इनको हमने केवल सपोर्ट के लिए रखा था। जिस एनजीओ में को इनको काम मिला हुआ था वो एनजीओ के सपोर्ट के लिए वो काम करते। इनको कोई भी ऐसा कोई लिखा पढ़ी में कोई भी काम देने, कोई नौकरी पे नहीं रखा गया था। ये अपने स्वेच्छा से अपने समाज के वेलफेयर के लिए काम करती थी, जिसके लिए कोई मानदेय तय नहीं था। इनका कहना है कि हमको तय किया गया था, जिस समय हमको अपॉइंटमेंट दिया गया था, हमारी आई कार्ड्स हैं, आई कार्ड्स भी दिखाए इन्होंने। आई कार्ड्स 2024-25 में इनको दिया गया था, जब इनको सीआरपी के रूप में नियुक्त किया गया था इंटरव्यू के थ्रू। उसका धनराशि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जिसका जो डिमांड है, इन्होंने जितने समूह बनाए उसकी डिमांड शासन को भेजी गई है। शासन से जैसे योजना चालू होगी, शासन धनराशि प्राप्त होने पर इनको भुगतान कर दिया जाएगा। इनका खाता नंबर ले लिया गया, उनके खाते में ही इनका भुगतान होगा। हमारे पास अगर पैसा होता तो हम इसको डिमांड कर वो पैसा का पेमेंट कर देते। इनको ही नहीं, जितने भी सीआरपी गठन है उन किसी को भी पैसा नहीं मिला अब तक। धन्यवाद। आज आप जो डीएम साहब के यहाँ आए हो, क्या मामला है? डूडा विभाग में ड्यूटी करते हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं बेबी कश्यप, शामली के रहने वाली, गणेश चौक पर मेरा मकान है। डूडा विभाग में मैं करीबन 5 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं। मैं कार्य कर रही हूँ, समाज के लिए कार्य कर रही हूँ।
महिलाओं को घर घर जाकर मैंने जागरूक भी किया। बचत करने के बारे में विषय में मैंने जानकारी दी। बचत करो, बचत करना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैं पहले बचत अपनी खुद की मैंने समूह को तैयार करा था, तो उससे मुझे कुछ लाभ मिला और मुझे अच्छा लगा। वही चीज़ मैंने क्या नाम पूरा विभाग में जाके पूछा कि भाई लाभार्थियों के लिए यहाँ पे क्या क्या योजनाएं निकलती है और क्या क्या आया हुआ है। तो वहाँ पे गोपाल गिरी जी है। गोपाल गिरी जी कहते हैं कि आप समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हो, तो ज़रूर करना चाहूँगी। तो मैंने वहाँ पे जाके फार्म वगैरह लेके उन्होंने मुझे कहा कि आप महिलाओं को जागरूक करने का काम शुरू करें। अभी अभी आपने गोपाल गिरी नाम लिया है, गोपाल गिरी ये कौन है? विभाग में अपने आप को अधिकारी मानते हैं। अच्छा, अधिकारी बताते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है। ठीक है, हाँ, बताएं, समस्या बताएं, आप समस्या बताएं। उन्होंने ये नहीं बताया कि लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। अधिकारी बताते हैं कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, उनका कहना है। ठीक है जी। ये सिग्नेचर उन्होंने करे हुए हैं। ये आईडी कार्ड उन्होंने ये दिया सीआरपी के है, रूप में पद ये अधिकर्ता अधिकारी के रूप में उन्होंने सिग्नेचर करा। और मैं भी, मेरे पास भी है। काफ़ी महिलाओं को क्या ना मेरे द्वारा सीआरपी बनाया गया है। एक ये पैसा मुझे भी दे दिया, कहने लगे आप भी सीआरपी ही आप हैं। अपनी समस्या आप बताएं, भी क्या है? सीआरपी ही हैं। किस लिए आए आप यहाँ? देखिए, ठीक है। तो हमें अब जाके नाम टॉर्चर करा जा रहा है। कोई वहाँ पे कुछ गलती होती है, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो आप वो कहते हैं कि लगे आप चुप रहिए, आपको क्या कोई मतलब नहीं है। आप जैसे हम कहेंगे आप ऐसा करो। क्या कार्य कर रहे हो फिलहाल? वहाँ पे हमें आजीविका पद पे, आजीविका केंद्र पे मुझे नियुक्त करा गया, जो लिखित में आज तक नहीं दिया। मैं 8 महीने से मैं वहाँ पे CLC के केंद्र चला रही हूँ। समस्या क्या है वो बताइए। समस्या वो क्या नाम, अब ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं बैठोगे। क्यों, आप क्या रीजन है? जाइए। क्यों? अगर बैठोगे तो हमारे कहने के अनुसार जैसे हम कहेंगे ऐसे काम करिए। क्या काम करते हैं आप वहाँ पर? वहाँ पे मजदूरों के रजिस्ट्रेशन चल रही है राष्ट्रीय शहरी आजीविका केंद्र पे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एक योजना है। आप परिचय दीजिए अपना पहले। जी, मेरा नाम रजनी है। कहाँ के निवासी हो आप? मैं शामली के निवासी हूँ। हाँ, CRP के रूप में रूरल विभाग से कार्य कर रही हूँ। ठीक है जी। और वहाँ पे जो CLC केंद्र है इनके नाम से दिया गया है, तो वहाँ पे जो रोजगार के लिए मजदूरों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, मेरे रजिस्ट्रेशन CLC के थ्रू होने हैं। रसीद उनकी पंजीकरण शुल्क जो होता है वो CLC को मिलना है। सरकारी जो अकाउंट होता है उसमें पैसा जमा होता है। लेकिन वो बोलते हैं कि पैसा अकाउंट में मत जमा करो, हमें कैश दीजिए। हमें कैश दीजिए। जो आते हैं वहाँ उनको रिसिप्ट देते हैं आप? हाँ जी, उनको हम रिसीप्ट देते हैं। बकायदा हम देते हैं। प्रूफ के तौर पे, और वो पैसा अकाउंट में डलवा देते हैं, कैश भी ले लेते हैं, कभी बिजली का बिल जमा करवा रहे हैं। वहाँ पे सफाई कर्मचारी आता है ना, हमारे यहाँ पे भी सफाई कर्मचारी वो सफाई करता है, उनके यहाँ पे भी, तो दोनों का पैसा कंबाइन करके हम खुद देते हैं। मैडम आप बताएं, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम पाल है, मैं जैन मोहल्ले में से रहने वाली हूँ। मुझे प्रबंधक के उस पर नियुक्त किया गया, पर मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया अभी तक भी। तो ये मुझे ना तो सैलरी मिली अभी ना कुछ। सैलरी मिली 1 महीने की, वो भी उसमें से भी 2000 रुपये वापस ले लिया हमारे। अकाउंट में नहीं दी, कैश दी आप? अकाउंट में दी, उसमें से भी 2000 हमारे से वापस ले लिया। और भैया उनका कहना है कि जो CRP है ना, वो यहाँ पे रसीद नहीं काटने की, रसीद काटने का काम इनका है, CLC वालों का। और दूसरी CRP को वहाँ पे बैठा रखा उन्हें 40% के रूप से भी हिस्सा दे रहे उसमें से सरकार, बाकी खुद ले रहे हैं। और मैंने खुद 1000-1500 रजिस्ट्रेशन मैंने खुद किए हैं। 100 रुपये के हिसाब से एक पर्ची कटी है मुझे, उसमें से उन्होंने कुछ नहीं दिया। बाकी जो CRP उन्हें 40% के हिसाब से दे रहे हैं। अब आपकी एप्लीकेशन हमने कहा सर क्या नाम, जैसे ये CLC का खाता होता है, सरकारी खाता होता है CLC की तरफ से जो होता है, सर चाहे तो हमारा खाता अलग से खुलवा दीजिए, और ये फिर पहले से जो खाता खुला हुआ है उसमें हमारे साइन चेंज करवा दीजिए। जो पैसा CLC में आता है, मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का पैसा आपको आता है, हम उसमें जमा कर रहे हैं। ठीक है सर। वो कहते हैं कि लेकिन नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं, आप इसमें तो रसीद काटिए, पैसा इसमें जमा करिए। ठीक है सर, हमने 1 लाख रुपए से ज़्यादा हमने उसमें जमा करवा दिया। ठीक है सर। तो अब चाहते क्या है? जमा भी करवा दिया सर। अब ये कह रहे हैं 15-20 दिन से
जो CRP वहाँ पे रसीद काट रही है वो कहने लगे हमें कैश दो पैसा, उसमें खाते में नहीं जमा करोगे, इस खाते से आपका कोई मतलब नहीं, मुझे क्या मुझे कहते हैं। अब आपकी ठीक है मुलाकात सर। डीएम साहब से हुई है? डीएम साहब से हुई, हमने लिखित में दिया है। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास वो बहुत कुछ है, इतनी सारी बातें हैं, 1 महीना बीत जाएगा। 6 साल से कार्य कर रही हूँ मैं 6 साल से कार्य इतने कर रहे, मैंने इसी कार्य के करते हुए मेरा पति भी आसपास हो गया, पर इन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मैंने छुट्टी मांगी, मुझे छुट्टी भी नहीं दी इन्होंने। बताइए, ये अधिकारी आके बाहर से आके मेरी सामने का जो बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं ना। आपकी नौकरी है क्या यहाँ पे? मेरी कोई नौकरी इन्होंने कहा था। छुट्टी किस चीज़ की? मैं बता रही हूँ ना, छुट्टी किस चीज़ की। जैसे मैं समाज के लिए भी कार्य कर रही हूँ, समाज के लिए मैं कार्य तो कर रही हूँ। इन्होंने कहा कि लेके 1 लाख रुपए सिक्योरिटी रख दो यहाँ पे, इसकी CLC की सिक्योरिटी होती होगी कोई, मुझे जो उन्होंने नहीं पता। तो ठीक है, मेरे पति का जो इंश्योरेंस का पैसा आया था, इन्होंने कहा कहने लगे ठीक है, आप जो देखो आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है, आप इतने दिन से यहाँ पे कार्य भी कर रहे हो, आप 1 लाख रुपए यहाँ सेफ रख दीजिए, आपका पैसा सेफ रहेगा, आपकी सिक्योरिटी है। इसका CLC का एक नियम होता है, होता होगा भाई, मुझे इतनी जानकारी। ठीक है, मैं भरोसा